अडेनियम एक बहुत ही हैवी ब्लूमिंग और एक हार्डी प्लांट की गिनती में आता है और इस टाइम पर नर्सरी में आपको बहुत सुंदर सुंदर से अडेनियम के कलर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कॉस्टली मिलते हैं ये प्लांट। ये आपको 20-50 रुपए में नॉर्मली रोजी वैरायटी नहीं देखने को मिलेंगी। यदि आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो वो पौधा आपको कोकोपीट में लगा हुआ मिलेगा, और यदि ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो पौधा आपको उसमें किसी प्रकार का सॉइल मीडिया नहीं रहेगा, ऐसे ही उसको अच्छे से साफ करके कोडेक्स के साथ में दिया जाता है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, यदि आप नर्सरी से पौधा परचेज करके लाए हैं तो वो पॉट में लगा हुआ, नर्सरी पॉट जो रहते हैं उसमें लगा रहता है और साथ साथ में वो कोकोपीट में लगा रहता है। कोकोपीट मीडिया सॉफ्ट और जो है हल्की मीडिया रहती है, जिसके कारण से नर्सरी वाले उसको लगाना पसंद करते हैं। और गर्मियों का टाइम रहता है तो कोकोपीट जो है मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, जिससे कि नर्सरी वालों को उतना ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता है, या हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमको भी उतना ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप नर्सरी से अगर अडेनियम लेकर आते हैं तो कोकोपीट में लगा रहता है तो कितने टाइम तक उस कोकोपीट में सरवाइव कर सकता है, और हमको जो है कब उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसे फर्टिलाइजर देना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ऑनलाइन भी अडेनियम आपको बहुत आसानी से बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम अडेनियम अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जो है पहली बार अगर ले रहे हैं तो आप अपने नर्सरी, जो लोकल नर्सरी है, वहां से अडेनियम को खरीदिए। यहाँ पर आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा अडेनियम पिछले साल खरीदा हुआ अडेनियम का प्लांट है। इसका पॉट भी मैंने चेंज नहीं करा था। जब मैं लाई थी तो ये इसकी हाइट भी काफ़ी छोटी थी और इसका कॉडेक्स भी काफ़ी छोटा था। इसके पहले वाले अडेनियम के वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि जितना बड़ा कॉडेक्स रहेगा, जितना बड़ा प्लांट रहेगा या प्लांटर रहेगा, उस हिसाब से अडेनियम की प्राइस डिसाइड होती है। छोटे छोटे प्लांटर्स में रहेगा तो उसकी प्राइस 200-250 तक ही जाती है, और अगर इस तरीके के बड़े बड़े प्लांटर्स, बहुत बड़ा तो नहीं है, 5 इंच का प्लांटर होगा, तो इतने बड़े प्लांटर में आपको 300-350 रुपए पे करना पड़ता है। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम पर लेकर आई थी, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, फ्लावर का कलर नहीं पता था, मैं बस ऐसे ही इस प्लांट को परचेज करके ले आई थी। मुझे 150 में ये प्लांट मिला था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इसमें कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं थी, इसको मुझे सरवाइव करना पड़ा था। अब इस प्लांट के मरने के चांस इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि ये कोकोपीट और मिट्टी में लगा हुआ है, ये प्रॉपर कोकोपीट में नहीं लगा हुआ है। अगर प्रॉपर कोकोपीट में लगे हुए प्लांट रहते हैं, आप नर्सरी से लाते हैं, तो वो प्लांट कभी भी मरते नहीं हैं, क्योंकि नर्सरी के जो पॉट रहते हैं उनके ड्रेनेज होल बहुत अच्छे रहते हैं, और साथ साथ में जो कोकोपीट रहता है मॉइस्चर होल्ड करके जरूर रखता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो सब सारा का सारा निकाल देता है। हाँ, लगातार बारिश गिरती है तो जो हमारी कोकोपीट है वो जल्दी से सूखती नहीं है, मॉइस्चर उसमें काफी ज्यादा हो जाता है, तो उससे जो है आपके ये कॉडेक्स का जो शेप है, जो नीचे से जो है सड़ने लगता है। तो उसके लिए जब भी हम कोकोपीट का यूज करते हैं तो हमको सैंड का यूज करना चाहिए, लेकिन नर्सरी वाले सैंड का यूज नहीं करते हैं, या तो परलाइट का यूज करते हैं कोकोपीट के साथ, या तो जो है जो नहीं जानते हैं वो मिट्टी के साथ में कोकोपीट मिक्स करके लगा देते हैं। तो ये मेरा जो प्लांट है ये कुछ इसी तरीके से लगा हुआ है, इसमें कोकोपीट है और मिट्टी है। जो कोकोपीट है वो ऊपर के साइड में है और मिट्टी जो है नीचे के साइड में है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सारा का सारा खाली दिखाई देगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेते हैं अडेनियम का, तो उसको आप उठाकर देखिए, वो हैवी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि वो कोकोपीट में लगा हुआ प्लांट है। और यदि मेरे प्लांटर की तरह हैवी लगता है तो समझ लीजिए कि उसमें सॉइल मिक्स है। सॉइल मिक्स होने से दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यही है कि प्रॉपर खाली सॉइल और कोकोपीट का यूज करेंगे तो वो पानी कैसे ड्रेन आउट होगा, मिट्टी जो है नीचे जम जाएगी, जिसके कारण से इसके ड्रेनेज होल जो है ब्लॉक हो जाएंगे। तो आज मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो इतनी सारी कलियां बन रही हैं, फ्लावरिंग भी ऊपर हो रही है, फिर इसकी रिपोर्टिंग क्यों करना है। मैं रिपोर्टिंग करूंगी, बिल्कुल भी इसको डैमेज नहीं करूंगी, इसका सॉइल मिक्स भी ठीक करूंगी, इसमें मैं फर्टिलाइजर भी देने वाली हूँ। इसके जो फ्लावर हैं उस बहुत ही यूनिक है, इनका शेप जो है काफी यूनिक है और बहुत सुंदर से फ्लावर हैं। इसमें फ्लावरिंग भी काफी ज्यादा होती है। कुछ टाइम पहले मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, प्रूनिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं, जैसा मैं बोलती हूँ कि पत्तियां आती हैं, पत्तियों के साथ साथ कलियां भी आ जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 6-7-8 पत्तियां आई हैं और साथ में कलियां भी आ गई हैं। तो यदि आपका प्लांट भी डी शेप हो रखा है, इस टाइम पर आप जो है
अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी जो है रेनी सीजन पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर 2-3 दिन में एक दिन बारिश हो रही है, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा सीजन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर धूप हो रही है तो आप अडेनियम की प्रूनिंग अभी भी कर सकते हैं। इसके पहले वाले अडेनियम की वीडियो में मैंने जो अपने अडेनियम की कटिंग प्रूनिंग करी थी वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसकी जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जहाँ जहाँ मैंने कट किया था वहां से 2-2, 3-3 अच्छी तरीके से नई नई ब्रांच निकलने लगी हैं, नए नए फुटाव आने लगे हैं। जिसमें कि मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैंने 3-4 कलर की ग्राफ्टिंग कर रखी है। कई सारी ब्रांच है, तो आप देख सकते हैं इसमें सभी जगहों पर अच्छी तरीके से फुटाव आ गया है। तो ये तो उस प्लांट का अपडेट हो गया है। अब इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, तो सबसे पहले इसको हमको गमले में से निकालना है। अब मैं तो 1 साल बाद इसको गमले में से निकाल रही हूँ। आप अगर लाते हैं और उसमें वजन लगता है आपको, तो आप जो है तुरंत भी निकाल सकते हैं। अब ये जो प्लांटर रहते हैं व्हाइट वाले, ये बहुत ही पतले रहते हैं और स्पेशली ये अडेनियम के लिए ही यूज करते हैं नर्सरी वाले। आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल कितना अच्छा है। और नीचे आप देखिए ये एकदम अच्छी तरीके से रूट बना चुका है। और ये गार्डन सॉइल है और इसमें कोकोपीट मिक्स है, कोई सैंड मिक्स नहीं है। बस खाली इसमें रूट है और जो है गार्डन सॉइल है। पानी नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की काई की तरह लग चुकी है। और इस प्लांट की अब ग्रोथ जो है ज्यादा होती नहीं, क्योंकि इसकी रूट जो है नीचे तक पहुंच चुकी हैं। तो अब इसकी हम थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे साइड साइड से। नीचे से हम इसकी बिल्कुल क्लीनिंग नहीं करेंगे, साइड साइड से ये जो मिट्टी और कोकोपीट है इसको थोड़ा सा हम हटा देंगे। जैसे नर्सरी वाले लगाते हैं फिर पानी डालते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि जिस साइड कोकोपीट ज्यादा रहती है उस साइड से गैप हो जाता है। तो ये जो ऊपर की रूट रहती है इनको आपको हटाते जाना है, जिससे कि आपके अडेनियम का कॉडेक्स अच्छा सा शेप ले सके। तो अभी मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इसकी जो है रूट की भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूंगी। बस नीचे से हमको इसकी रूट को नहीं हटाना है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अब देखिए इसको मैंने ऊपर से इतना क्लीन कर लिया है, इसका काफी सारा जो है कॉडेक्स अब दिखाई भी देने लगा है। तो अब हमको जो इसकी रिपोर्टिंग करनी है, कॉडेक्स को ऊपर के साइड में रखना है और नीचे का पार्ट थोड़ा सा नीचे ही रखना है। अब इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए सॉइल मिक्स में किस तरीके का यूज कर रही हूँ। जो अडेनियम के प्लांट रहते हैं वो डेजर्ट रोज जरूर बोले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर डेजर्ट में उनको नहीं लगाया जाता। मतलब कि प्रॉपर जो है सैंड में उनको नहीं लगाया जाता है। उनके लिए एक ऐसी सॉइल मीडिया तैयार की जाती है जिसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए और जो है पानी भी निकल जाना चाहिए। मतलब पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और नमी भी उसमें बनी रहनी चाहिए। तो ऐसी सॉइल मीडिया के लिए मैं जो यूज करती हूँ वो है ये सॉइल मिक्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये है सैंड और ये है गार्डन सॉइल और कोकोपीट, दोनों चीज मिक्स है। इसमें 60% गार्डन सॉइल है, 20% जो है कोकोपीट है और ये 20% आप मान सकते हैं कि ये जो है सैंड है। ये बदरपुर सैंड है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिसमें छोटे बड़े पार्टिकल्स दोनों ही मिले हुए हैं। ये पार्टिकल्स यूज करने का कारण यही है जिससे कि छोटे बड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो जो है ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा, मिट्टी में सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, एयर आती जाती रहेगी। साथ साथ हमको अपने पौधे की ग्रोथ भी चाहिए, तो पौधे की ग्रोथ के लिए आप जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद यूज कर सकते हैं। मैं जो है बकरी की मेमनी गोट मैन्योर यूज कर रही हूँ। 1 मुट्ठी के करीब मैंने गोट मैन्योर लिया है, जिसमें कि पत्तियों की खाद भी मिक्स है। आपके पास में पत्तियों की खाद नहीं है तो आप खाली कोई भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है ये बकरी की मेमनी का यूज किया है। ये एक प्रकार की कीटनाशक भी होती है, पौधे में किसी प्रकार के कीट पतंग नहीं लगते हैं और इसमें जो है फंजीसाइड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इन सबको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका सॉइल मीडिया कुछ इस तरीके से भुरभुरा होना चाहिए, लड्डू की तरह नहीं बनना चाहिए। तो समझ लीजिए कि अडेनियम प्लांट के लिए आपका सॉइल मीडिया बहुत अच्छा है। प्लांट को लगाने के लिए मैं इस तरीके के नर्सरी पॉट का यूज कर रही हूँ। ये 8 इंच से छोटा गमला है जिसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे हैं और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने जो है सिंथेटिक कॉटन का यूज किया है। अब इस गमले को इस सॉइल मिक्स से 1 पार्ट तक हम फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से 1 हिस्सा तक मैंने इसको सॉइल मिक्स बनाया, इससे भर लिया है। अब जो हमने ये प्लांट निकाला था, जिसकी मिट्टी निकाली थी, इसको इसमें हम रख कर देखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं साइड साइड से बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं लगाना है कि बस हमको ऐसा रख देना है, ऊपर से जो है मिट्टी कवर कर देना है। अब हमको इसकी थोड़ी सी और सॉइल साइड साइड से हटानी पड़ेगी। नीचे से नहीं हटाऊंगी लेकिन साइड साइड से हटाऊंगी। तो अभी जो है इसकी थोड़ी सी और सॉइल जो साइड साइड में लगी हुई है, वैसे भी इसमें काई लगी हुई है तो ये
नहीं रहना चाहिए पौधे में। ज्यादा पानी हो जाता है या पानी निकलता नहीं है मिट्टी में, बहुत ज्यादा नमी रहती है, उसके वजह से ये काई वगैरह हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी काफी सारी क्लीनिंग हो गई है इसकी। इसके बाद में इसको हम रख कर देखेंगे। तो अब ये परफेक्ट है। साइड साइड से इसमें गैप भी है, तो यहाँ से गैप है, यहाँ पर ये जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है इससे हम इसको फिल करेंगे। अच्छी तरीके से फिंगर से दबाना है, गैप नहीं रहना चाहिए। जब हम पानी डालते हैं और पौधे में जब गमले की मिट्टी में बुलबुले से निकलते हैं तो उस टाइम पे ना हमको फिर से पौधा निकाल कर लगा देना चाहिए, क्योंकि जब उसमें गैप हो जाता है ना तो प्लांट वो रूट अच्छे से नहीं बना पाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप पानी डाल रहे हैं और बुलबुले की तरह निकल रहे हैं, जो बबल्स रहते हैं वैसे अगर आपके पौधे में निकल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने अच्छी तरीके से मिट्टी को दबा दबा कर नहीं भरा है, जिसकी वजह से इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये जो है प्लांट हमारा अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा। इस तरीके से दबा दबा के भरना है। अब देखिए मैंने मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा दबा के भर दिया है। आप चाहो तो और भी भर सकते हो, मैंने और नहीं भरा है क्योंकि मुझे इसके कॉडेक्स का शेप चाहिए, इसलिए जो है मैंने बस इतना ही सॉइल मिक्स इसमें फिल किया है, क्योंकि पानी जाने के का भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। और जब हम खाद वगैरह दें, लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे आज मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अब मैंने इसकी रिपोर्टिंग तो कर दी है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर में हम इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर दे सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसकी रूट को थोड़ा सा मैंने साइड साइड से डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब जो है इसमें हम 2 फर्टिलाइजर देने वाले हैं, जिससे पत्तियां भी काफी अच्छी हरी रहेंगी और जो कलियां हैं वो भी अच्छे से ब्लूम हो पाएंगी, और जो इसका कॉडेक्स है ये काफी अच्छा हेल्दी बना रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने 1 गिलास में पानी भर लेंगे हम इसमें। इस तरीके से नॉर्मल वाटर होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। और इस सिंपल पानी में हम ये ब्लैक कलर का पाउडर डालेंगे, आधा टेबल स्पून के करीब। तो ये ब्लैक कलर का जो पाउडर है ये क्या है, तो ये है सीविड ग्रेन्यूल्स, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद में इस तरीके से पाउडर फॉर्म है। तो अगर आप 1 टेबल स्पून सीविड ग्रेन्यूल्स लेते हैं तो उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं तो वो ½ टेबल स्पून के करीब हो जाता है। तो एक प्लांट के लिए 1 टेबल स्पून अगर ग्रेन्यूल्स लेते हैं तो उसको आप ले लें, और पाउडर फॉर्म करना चाहते हैं तो पाउडर फॉर्म कर सकते हैं, या जो है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ही सॉइल में दे सकते हैं। लेकिन मेरे पौधे में जो है अभी मैंने रिपोर्टिंग करी है, तो उतनी जल्दी जो है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में पौधे फर्टिलाइजर नहीं ले पाएंगे। दूसरा जो मैंने लिया है वो है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिसको मैं हमेशा अपने पौधे में यूज करती हूँ, स्पेशली अडेनियम प्लांट में, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फोरस। ये जो है केमिकल वाला है, जो कि आपको नॉर्मली नर्सरी में भी 40-50 रुपए किलो मिल जाएगा। आपके पास में प्रोम फर्टिलाइजर है वो भी आप दे सकते हैं, मेरे पास में है, लेकिन इस टाइम पर मैंने इसी को, ये ग्रेन्यूल्स को पाउडर फॉर्म में किया है। तो अगर 8 इंच का गमला है तो 8 दाने दीजिए। हमारे यहाँ जैसे मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, ठंडक है, तो 8 इंच के गमले में 8 दाने आप दे सकते हैं। और उनको अगर ग्राइंड करते हैं तो इस तरीके से होते हैं। मेरा पौधा जो है बड़ा है, प्लांटर छोटा है, लेकिन जो है आप पौधे की एज के हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को डालने के बाद में अच्छी तरीके से हमको इसको मिक्स कर देना है। अब फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी हो चुका है, इसको हमको पौधे में अप्लाई करना है। तो पौधे में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे एज इट इज ऐसे कॉडेक्स पे डालते हुए इसको डाल देना है, जिससे कि मिट्टी जो है साइड ना हो। और जब हम रिपोर्टिंग किए हैं तो इसमें पानी ज्यादा लगेगा। फर्टिलाइजर हमने 1 गिलास ही बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और हम ऐड कर लेंगे। तो पानी की मात्रा आपको देना है, लेकिन फर्टिलाइजर जितना मैंने बताया है उतना ही आपको फर्टिलाइजर देना है, इससे ज्यादा आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है। और जो ये थोड़े से ग्रेन्यूल्स जो है कॉडेक्स पे लग गए हैं, इनको आपको हटा देना है, नहीं तो जो डीएपी है, डीएपी अगर गर्म हो जाएगी, धूप अगर निकल आएगी, तो ये कॉडेक्स ऊपर ऊपर से बर्न होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो आपके पौधे से इस तरीके से निकल जाएगा। आप देखिए ड्रेनेज होल से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो निकल गया है। तो अगर इस तरीके से रिपोर्टिंग करने के बाद में पानी निकल जाता है तो आप समझ लीजिए आपका प्लांट बिल्कुल सेफ है और ये बारिश में बिल्कुल भी मरेगा नहीं। अब बात आती है कि इसमें फर्टिलाइजर कब देना है। तो अब इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। ये जितनी कलियां हैं, ये कलियां ब्लूम हो जाएंगी, उसके बाद में जो हमने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दिए है उससे इस पौधे की ग्रोथ जो है बरकरार रहेगी। और जैसे जैसे इसमें फूल और कलियां बनती जाएंगी, मैं वीडियो में आपके साथ में आगे अपडेट में शेयर करती जाऊंगी। और अब रिपोर्टिंग करने के बाद में इस पॉट को हमको कहीं नहीं ओपन में ही रखना है, कोई भी शेडी प्लेस में नहीं रखना है। चाहे आपके यहाँ धूप हो रही हो, जैसे मेरे यहाँ तो धूप ही नहीं हो रही है अभी उतनी ज्यादा,
तो यदि आपके यहाँ धूप भी हो रही है तब भी आपको प्लांटर को छाया वाली जगह में नहीं रखना है, किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए जहां पर थोड़ा सा 2-3 घंटे की सेडी सनलाइट लगती हो। तो यदि अडेनियम लगाने के शौकीन है तो नर्सरी से परचेज करके लाइए अडेनियम। और जिस तरीके से मैंने रिपोर्टिंग करी है, अगर कोकोपीट और सॉइल में लगा हुआ प्लांट है तो इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपका प्लांट कोकोपीट और सैंड में लगा हुआ है तो एक बार आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, एक रेनी सीजन ऐसा ही चलने देंगे तो प्लांट आपका अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।